हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज हम आपके साथ इस सेशन में लेकर के आए हैं कंपनी लॉ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंपनीज के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये हमारे सीरीज का पार्ट 2 होगा जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हो या जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 का वीडियोस का क्वेश्चंस नहीं देखा हो, उनसे हमारा सबसे पहले रिक्वेस्ट होगा कि आप जाइए और जा करके सबसे पहले तो पार्ट 1 के 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे पार्ट 2 में आइए, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और ये मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि यदि आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज के इस सेशन में हम आपके साथ फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरीके से हमने आपको वादा किया था आपके साथ कि हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस सीरीज वाइज मैनर वाइज कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्वेश्चंस में हम उन क्वेश्चंस को शामिल किए हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि इस सेशन को काफी इंटरेस्टिंग रखें और जो क्वेश्चंस रिलेटेड हो उनके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करते चले, ताकि एग्जामिनेशन में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का। ऑप्शन ए परपेचुअल सक्सेशन, ऑप्शन बी ट्रांसफरेबल शेयर्स, ऑप्शन सी लिमिटेड लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर बच्चे आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी होगी, आपने जहां से भी पढ़ाई करी हो, आपके टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है और उसके शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है प्राइवेट कंपनीज में। और लाइबिलिटी जो होती है वो दोनों तरह की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी एज वेल एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 a public company has a minimum paid up share capital of rupees। तो बच्चे आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि हमने आपको इससे पहले भी डिस्कस करते हुए बताया था कि कोई कंपनी जो होती है जब फॉर्म होती है तो उसको अपना मिनिमम पेड अप कैपिटल बताना होता है, जो कि हमें पूछा है पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी का जो मिनिमम कैपिटल होता है वो होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है वो होता है 5 लाख रुपीज। यदि यही चीज आपसे प्राइवेट कंपनी का पूछता तो आप प्राइवेट कंपनी के केस में आप ध्यान रखेंगे कि प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो होता है 1 लाख रुपीज का। तो होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बस इतना डिमांड कर रहा था कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये बताइए कि पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है। तो आपको याद रखना होगा कि पब्लिक कंपनी का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो 5 लाख होता है और प्राइवेट कंपनी का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो रुपीज 1 लाख होता है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में तो मिनिमम नंबर एक ही रहेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज, तो आपको पता है, इससे पहले क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि मिनिमम नंबर जो होता है वो होता है प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7। तो आपका आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा कि प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। हालांकि यदि आपसे कभी मैक्सिमम पूछ दे तो आप क्या कहेंगे कि सर मैक्सिमम में पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, देयर विल बी नो लिमिट, जबकि प्राइवेट कंपनी में आप कहोगे जो मिनिमम लिमिट होती है वो मोर देन 200, यानी कि 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए।
तो होप कि आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे देखिएगा मेंबर्स नहीं है, ये डायरेक्टर्स है, कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी इज डैश। तो आपसे कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं। तो आप कहेंगे सर कि 2 होते हैं। अच्छा, और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं। और आपसे यदि सवाल पूछ दे एग्जामिनेशन में कि ये बताइए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में, वो कितने होते हैं। तो चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे ओपीसी हो, तीनों के केस में ही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो 15 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी इज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है कि प्राइवेट कंपनी का जो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल होता है वो 1 लाख होता है। देखिए आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप विदाउट ऑप्शन देके आंसर दे सकते हैं कि जो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल होती है प्राइवेट कंपनी की वो होती है 1 लाख एंड पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल है वो है 5 लाख एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हमने आपको जस्ट अभी पढ़ाया और आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो बच्चे याद रखेंगे आप लोग कि मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आपको अपनी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। इसकी एश्योरिटी मनीष क्लासेस, मैं मनीष प्रसाद लेता हूं। आप लोग पढ़िए, आप लोग इंट्रोडक्शन टू कंपनीज में 16 स्कोर करके आएंगे। और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंपनीज ही नहीं, हम लोग पूरा का पूरा जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 by 1। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट एग्जामिनेशन से पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पब्लिक कंपनी। ये आप सभी को पता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज 7। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होती है वो होती है 7। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 62 of the Companies Act, dash means a company which has only one person as a member। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 जो है वो डिफाइन करता है हमें किसके बारे में, तो ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी के बारे में। तो 2 चीजें यहां से याद रखेंगे आप। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से सेक्शन से भी बन सकता है या फिर आपको पूरा का पूरा उसका डेफिनेशन दे करके आपसे उसको 1 वर्ड में भी पूछ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू। कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ ओपीसी को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि 1 पर्सन कंपनी जो है वो भी तो एक तरीके से क्या है, प्राइवेट कंपनी ही है। तो सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां सिर्फ 1 पर्सन कंपनी को छोड़ करके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसकी लिमिट क्या होती है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो आप कहोगे सर पब्लिक कंपनी में तो कोई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट अप्लाई टू, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो प्रोविजंस है वो कौन से कंपनियों पे अप्लाई नहीं होता। तो आप कहेंगे इट इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी कंपनी। और आपको पता होगा कि ये ऐसी कंपनियां होती हैं दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको फॉर्म करने के लिए या तो संसद में या फिर किसी भी राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर में
कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। इसमें एग्जांपल्स आप याद रखेंगे कि स्टैट्यूटरी कंपनी के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे आरबीआई। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1935। ठीक उसी तरीके से LICI, ये भी क्या है सर? ये भी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 डैश इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दैट इज एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स टोटल शेयर कैपिटल। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएट कंपनी। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कहता है कि एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है, ठीक है, जो किसी दूसरे कंपनी में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 दैट्स मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड है, हम उसे क्या कहेंगे? तो आप जानते हो हम उसे कहते हैं फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी कहां डिफाइन किया गया है? तो आप कहोगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर है आपसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 of the Companies Act 2013, a dash means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange। तो आप कहोगे सर ये कंपनियों को क्या कहते हैं? हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। अच्छा, लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन फिर से याद रखेंगे आप कौन से सेक्शन में मेंशन है? तो इट इज मेंशन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंच चुके हैं। आपसे कह रहा है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। Now, question number 14. The liability of the members of a dash is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum। मतलब कि जो members होते हैं उनकी liability जो है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। और कितनी लिमिटेड होती है? तो ये उतनी ही लिमिटेड होती है जिसका जिक्र कहां पे किया होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया होगा। इसको क्या कहते हैं? तो इस तरह की कंपनी को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस डैश एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डिफाइन करता है उस कंपनी के बारे में जिसका कोई लिमिट नहीं होता ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ऐसे कंपनियों को हम कहते हैं कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनीज। आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआईपी क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। आपसे कह रहा है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन इन विच केसेस द कॉर्पोरेट वेल में बी लिफ्टेड। कौन से केसेस में कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है? That is called option number A is trading with enemy. Option B is avoidance of welfare legislation. Option C is where the use of an incorporated company is being made to avoid legal obligations. And option number D is all of the above. तो आप कहोगे कि कोई भी corporate well इन चारों में से सभी कंडीशंस के कारण उठाई जा सकती है। Where the court ignores the company and concern themselves directly with the members or managers is called। When court ignores the company, जब कोर्ट जो है वो कंपनी को इग्नोर करती है, ठीक है ना, और खुद से, ठीक है ना, and concern themselves
डायरेक्टली, और खुद से डायरेक्टली कंसर्न करती है विद द मेंबर्स और मैनेजर्स इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ। सर्कमस्टेंसेज व्हेन लिफ्टिंग ऑफ द वेल इज पॉसिबल, कौन से कंडीशन में लिफ्टिंग ऑफ वेल जो है वो पॉसिबल है? तो आपको सभी को पता है सर, ट्रेडिंग विद एनिमी, इलीगलिटी एंड लाइबल ऑफ फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल इट कैन बी डन बाय द ओनली, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कॉर्पोरेट वेल जो है वो किया जाएगा किसके द्वारा? तो कोर्ट्स के द्वारा, कोई भी कोर्ट जो है उसको रिवोक कर सकती है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कंपनीज एक्ट 2013, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है? तो आपको पता है 470 सेक्शंस इसके अंदर आते हैं। कंपनीज एक्ट इज 2013 इज एप्लीकेबल इन डैश, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है पूरे भारतवर्ष में लागू है सर, कोई भी भारत का एक कोना नहीं है जहां पर ये लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15 फॉर द फॉलोइंग कंपनीज, 15 नंबर जो मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं वो किस कंपनी के लिए होते हैं? पब्लिक के लिए भी होते हैं, प्राइवेट के लिए होते हैं, ओपीसी के लिए भी होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। Every company must have at least resident director in previous calendar year, कंपनियों के पास एटलीस्ट कितने रेसिडेंट डॉक्टर होने चाहिए? तो याद रखेंगे सर, कम से कम एक रेसिडेंट डॉक्टर होना चाहिए। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 years, यानी कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो ऑफिस को होल्ड करके नहीं रख सकता कंटिन्यूअसली अप टू 5 years। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 years। इसमें थोड़ा क्वेश्चन एरर लग रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन अ कंपनी, तो आपको पता होगा कि किसमें बताया गया है, मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया था कि इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर डिफाइन किया गया है कंपनी के बारे में। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है वो पहले जाए और पहले जाकर के लेक्चर 1 कंप्लीट करे, और लेक्चर 1 कंप्लीट होने के बाद वो लेक्चर 2 पे आएंगे, ठीक है? ताकि सीक्वेंस जो है वो क्या रहेगा, बना रहेगा, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। एक चीज और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आने वाले टाइम में आपके लिए काफी कुछ प्लान कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।